मैं मंटू यादव ग्राम सभा सरैया गुलाब राय का सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज सेवी हूँ। देखिए, पिछले प्रधान जी जो हैं 10 साल से प्रधान पद पे आसीन हैं और हमारे ग्राम सभा की दुर्दशा है कि प्रधान जी जो है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाए हैं। हर स्तर पे फेल हैं। नाली हो, खड़ंजा हो, आवास वितरण हो, शौचालय हो, हर स्तर पर विफल है। समाज के लोगों को साथ लेकर चलना वहाँ भी विफल है। सामाजिकता के आधार पे काम भी नहीं किए हैं। वो व्यक्ति विशेष का काम करते हैं और प्रधान का यह दायित्व नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर चले। लगातार 2 बार से उनको जनता चुन रही है, बगैर विकास को ही कैसे उनको जनता चुन रही है? देखिए, ये तो अब मीडिया में कहने वाली बात नहीं है। ये जनता के जहन में है कि हमने जो गलती 2 बार कर चुका, फिर करने की अब गुंजाइश नहीं है। चलिए, अगर जनता आपको मौका दे, किन प्राथमिक मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन हम अपने आत्मा से यही कहते हैं कि बासुपुर आजमगढ़ में एक गांव है, वहाँ के जो प्रधान हैं, प्रधान जी की मैं सराहना भी करता हूँ। मैं उनके तर्ज पे इस ग्राम सभा का विकास करूँगा। ये तमाम मीडिया में चल रही है बासुपुर की कहानी, उसी स्तर पे मैं इस ग्राम सभा को विकसित करने का काम करूँगा। भाई, जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो इसी आशय के साथ गांव को, चाहे क्षेत्र को, चाहे प्रदेश को बनाने के लिए ही बनता है, लेकिन होने के बाद वो भूल जाता है। न तो ये हमारे अंतरात्मा से हमारी आवाज़ निकल रही है कि मैं 5 साल परिवर्तन की ओर इस ग्राम सभा को लाना चाहता हूँ। परिवर्तन हो और इस गांव का विकास हो, इस ग्राम सभा का विकास हो, और उसके साथ साथ अगर क्षमता बढ़ती है तो मैं इस क्षेत्र का विकास करने का भी काम करूँगा। अच्छा, देखा जाए कि अगर आपको जनता मौका दे, ऐसे कौन से विकास कार्य करेंगे जो इस गांव के लिए ऐतिहासिक कार्य होगा और उस पर अभी तक कुछ ने ध्यान नहीं दिया? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की सुविधा जो हमारे यहाँ एएनएम सेंटर बना हुआ है, ऑलरेडी समाजवादी सरकार में पूर्व विधायक माननीय गोरख पासवान जी उसका दोहरीकरण कराएं, उसका फिर से उसको ढावा कर फिर से उसका निर्माण कार्य कराया गया। लेकिन प्रधान जी के लापरवाही से ना आज तक उसमें कोई एएनएम बैठी है, ना कोई डॉक्टर मुहैया हुए हैं, और ना ही स्वास्थ्य की सुविधा बहाल हुई है, ना शिक्षा में कोई परिवर्तन लाए हैं। अगर एक ग्राम प्रधान चाहे तो प्राथमिक पाठशाला को हाईटेक करके, और जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के बच्चे कॉन्वेंट विद्यालयों में जाते हैं उन पे रोक लगाने का काम कर सकते हैं। प्रधान के पास इतनी क्षमता है, वो कर सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, खड़ंजा और गरीब तबके को आशियाना मुहैया कराना एक प्रधान का कर्तव्य होता है। ये इसका निर्वाह मेरी पत्नी के द्वारा किया जाएगा, ये मैं वचनपूर्वक बयां करता हूँ। ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता का विषय है। हम कह दे कि नहीं हम ही सर्वोपरि हैं तो ये कहना ठीक भी नहीं होगा। जनता जिसको सर्वोपरि बनाएगी वो सर्वोपरि होगा। अगर जनता 5 साल, मैं जनता से गुहार लगाता हूँ कि हे माननीय जनता, 5 साल मेरी पत्नी को विकास का मौका दीजिए। अगर विकास ग्राम सभा में ना होता हो तो ये पद किसी के अस्थायी आसीन होने का चीज़ नहीं है। ये तो जनता के द्वारा तय किया जाता है कौन रहेगा और कौन जाएगा। जनता ही सर्वोपरि है। तो गांव से क्या अपील करेंगे? मैं गांव से बार बार यही अपील करूंगा कि 5 साल परिवर्तन की ओर, 10 साल का विकास आपने देख लिया, 10 साल बनाम 5 साल का विकास आप देखने का काम करिए। और मैं ग्रामीण जनता से, सम्मानित जनता से मैं अनुरोध करूंगा, बार बार करवर प्रार्थना करूंगा कि मेरी पत्नी सुमन यादव को प्रधानी के पंचायत चुनाव में का आशीर्वाद प्राप्त करें, देने की कृपा करें। आगे जनता मालिक है।